देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं इस प्रकार की बातों में कभी जाति धर्म की बात नहीं करता, न इस चीज का जवाब नहीं देता। मैं इस प्रकार का जवाब नहीं देता। वो विधायक से ही आप पूछिए, आप उनसे पूछिए। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर सवाल का आपका जवाब दे। मैं आप विकास से जुड़ी हुई बात कीजिए, आपस में उड़ जाने की बात मत कीजिए। फिर वही बात है, आप विधायक से जवाब लीजिए, बहस नहीं करता मैं, प्लीज। तो कह रहा हूँ, वो लिखे नहीं लिखे, वो सरकार का जो भी रूल है वो देखेंगे। मैं कभी ये इसके न तो मैंने खाया, न मैंने बात की, न मेरे को मालूम क्या झटका होता है, क्या हलाल होता है। प्रदेश की जनता को राहत देने की बात करने वाली सरकार ने गरीबों को, प्रदेश की जनता को करारा झटका दिया है। फ्यूल सरचार्ज जो सरकार की तरफ से छूट रहती थी, उसको वापस लगा दिया गया है। और मैं समझता हूं 300-400 रुपए तक का भार लोगों को बिलों के अंदर आएगा। और बिजली पहले ही नहीं मिल रही है, और उसके बाद एक और करंट प्रदेश की जनता को ये लोग दे रहे हैं। कोई चीज ऐसी बाकी नहीं जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी हो। लगातार रसोई का बजट गड़बड़ाता जा रहा है। आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में सरकार जिस प्रकार के रोज नए नए नियम लागू कर रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि हमें राजस्थान की जनता का खून चूसने वाला काम करना है। गरीब, आम आदमी, मजदूर, किसान इस फ्यूल सरचार्ज की छूट के नहीं मिलने से काफी परेशान होगा। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं, और मामले को मंडे को विधानसभा के अंदर हम उठाएंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन आवर, जीरो आवर था नहीं और मजबूती से बात उठ नहीं पाती। सोमवार को हम इस बात को बड़े मजबूत तरीके से उठाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गरीबों का ध्यान रखने वाली सरकार जो ये कहती है कि हम युवाओं का ध्यान रखेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे, पिछड़ों का ध्यान रखेंगे, वो लगातार आज फिर ये साबित हो गया कि ये सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़े उनके हक में नहीं है, उनके खिलाफ है। आज जिस प्रकार से जो निर्णय इस सरकार ने किया है कि ओबीसी के अंदर पुलिस सेवा में जो 5 साल की छूट मिलती थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये इस प्रकार के निर्णय जो सरकार कर रही है, सरकार का काम जनता को राहत देने का होता है, ये राहत वापस लेने का काम कर रहे हैं। हम इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और सोमवार को इसको भी सदन के अंदर हम मजबूती के साथ उठाएंगे। सर, उपचुनाव नजदीक है, अभी ठाकुर के कुरूपी बजट से काफी दिक्कत कांग्रेस को हुई है, बयानबाजी हुई विधानसभा में। क्या लगता है कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि राजनीति को भी नाराजगी खामियाजी लोकसभा में बीजेपी उठा चुकी है। देखिए, मैं कभी भी जाति धर्म के बीच में नहीं गया हूं। मेरी राजनीति हमेशा से साफ सुथरी रही है। मैंने अगर भेद किया है तो अमीर और गरीब के अंदर किया है। अमीर चूंकि अपनी संसाधन और सुविधाएं जुटाने में सक्षम होता है, गरीब, किसान, मजदूर सक्षम नहीं होता है। मेरी प्रायोरिटी रहती है किन वर्गों का ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो बजट जो आया है, इसको चाहे कोई किसी प्रकार से कोई बात कहने की, गुमराह करने की बात करे, लेकिन बजट प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। नतीजे आप देख रहे हैं, लगातार निर्णय आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और हालात है तो सबके सामने है। 8 महीने हो गए सरकार को बने हुए, एक निर्णय इस प्रकार का हो जो जनता के हित में हो। अब ठाकुरों का बजट
नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा उन्होंने उस पे अपनी बात रख दी, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हमने ये बताया, जिस दिन मैंने बजट में मैंने अपनी बात रखी उस दिन मैंने एक एक चीज को क्लियर कर दिया था कि ये बजट, एनर्जी के अंदर बजट कम किया गया है, एग्रीकल्चर के अंदर बजट कम किया गया है, ग्रामीण विकास के अंदर ये बजट को कम किया गया है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर बजट कम किया गया है, सोशल सिक्योरिटी पे बजट बढ़ाया नहीं गया है, 15% की बढ़ोतरी वही है जो हमने कानून बनाया, इसके अलावा एक पैसा इन लोगों ने नहीं बढ़ाया है। तो जो सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए और विशेष रूप से इस समय जब बिजली नहीं आ रही उसके लिए बजट के अंदर कटौती कर दे, तो इसके अलावा उस सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि ठाकुरों की नाराजगी। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं इस प्रकार की बातों में कभी जाति धर्म की बात नहीं करता और न इस चीज का जवाब नहीं देता। मैं इस प्रकार का जवाब नहीं देता। वो विधायक से ही आप पूछिए, आप उनसे पूछिए, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर सवाल का आपका जवाब दे। मैं आप विकास से जुड़ी हुई बात कीजिए, आपस में उड़ जाने की बात मत कीजिए। फिर वही बात है, आप विधायक से जवाब लीजिए, बहस नहीं करता मैं, प्लीज। मैं शाकाहारी आदमी हूं, मैं तो कभी गया नहीं दुकानों पे, मैं तो कुछ इन चीजों में पड़ता नहीं भाई, मैं तो पान गुटखा तंबाकू इन सब चीजों से दूर हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, आज उच्च शिक्षा को लेकर, तकनीकी शिक्षा को लेकर और परिवहन को लेकर महत्वपूर्ण बहस, चर्चा सदन के अंदर चल रही है। हमारे साथियों ने बहुत अच्छे विचार अभी रखे हैं, अभी चल रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने 300 से अधिक नए कॉलेज खोले, 250 से अधिक बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी हैं या उनका काम चल रहा है। कुछ बिल्डिंग जिनका निर्माण किन्हीं कारण से नहीं हो पा रहा, जमीन की कोई दिक्कत है या ऐसा कोई विषय है, उसके लिए हमने बात रखी है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार लगातार इस प्रकार की बात करती है कि कॉलेज खोल दिए और लेक्चरर नहीं लगाए या बिल्डिंग नहीं है, तो ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि एडवांस में बिल्डिंग और स्टाफ लगा दिया जाए और कॉलेज उसके बाद खुले। हमने जो कॉलेज खोले लोगों की भलाई के लिए, गरीबों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए और किसान के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे कन्या महाविद्यालय हो, चाहे हमारे महाविद्यालय हो, इसकी जो हमारी जो थीम है वो नजदीकी शिक्षा उपलब्ध हो, बच्चे अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सके। और हमने जो कहा वो करके दिखाया, कॉलेज खोले, बिल्डिंग बनाई और वहां स्टाफ भी लगाया। विद्या संबल जैसी योजना हमारी चल रही है, पद सर्जित हो गए हैं, वैकेंसी निकल रही है, उस चीज का लाभ राजस्थान को मिलेगा। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, परिवहन के अंदर मैं कहना चाहूंगा, आज परिवहन में जिस प्रकार की चर्चा सदन के अंदर हो रही है, सरकार बात कर रही है कि हम 500 बसें पिछले बजट में कही थी, 800 बसें इस बजट में कही है कि हम नई बसें लेके आएंगे। आज हालत क्या हो रहा है, पूरा जो रोडवेज है उसको प्राइवेट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सरकारी बस के आगे आगे प्राइवेट निकल जाती है, सारी सवारी वो ले जाती है और सरकारी जो हमारी बस है वो घाटे में चल रही है। मिली भगत का खेल चल रहा है। सारे जो है सरकार का कोई कंट्रोल आरटीओ पे, उनके इंस्पेक्टर पे, इस पे नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं मिली भगत करके, कोई बजरी में, कोई अवैध खनन में, कोई ओवरलोडिंग में, सब लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग करने का काम किया है वो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जब तक कोई चीज सामने नहीं आए, आदेश आएगा तो हम आपको बताएंगे। मैं बताता हूँ भाई साहब, एक प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव में ये रखा गया है कि जो भी मीट की दुकान होगी उसमें हलाल या झटका लिखना अनिवार्य होगा। और अभी यार देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, वो लिखे नहीं लिखे वो सरकार का जो भी रूल है वो देखेंगे। मैं कभी ये इसके न तो मैंने खाया न मैंने बात की, न मेरे को मालूम क्या झटका होता है क्या हलाल होता है, नहीं, मेरे को पता नहीं है भैया, मैं तो खाता ही नहीं ना।